राहु केतु का जन्म सुदर्शन चक्र से हुआ था। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने प्रभु, सत्य कहा। इसीलिए जब जब सुदर्शन चक्र का स्मरण होता है तब तब स्वयं देव विश्वकर्मा का भी स्मरण होता है, क्योंकि उन्होंने इतने शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था। और इसके पीछे भी एक कहानी है जो हम आपको अभी सुनाते हैं प्रभु। नारायण नारायण। सूर्य देव का विवाह देव विश्वकर्मा की कन्या संजना से हुआ था, किंतु सूर्य देव की तीक्ष्ण किरणों की गर्मी कोमल अंगिनी संजना सह नहीं सकी और इसीलिए वे सूर्य देव को छोड़कर पुनः अपने घर लौट आई। और तब अत्यंत ही कुशलता से देव विश्वकर्मा ने सूर्य देव की किरणों का 8वां भाग उनसे अलग कर दिया, जिससे सूर्य देव की किरणें कम ताप दे और उनकी पुत्री संजना अपने पति के साथ सुख से रह सके। नारायण नारायण। अच्छा, फिर क्या हुआ? सुदर्शन चक्र का इससे क्या संबंध है देवर्षि? नारायण नारायण, सत्य कहते हैं प्रभु, सत्य कहते हैं कि आप अत्यंत ही अधीर हैं। हम आपको सब बताएंगे प्रभु, किंतु थोड़ा संयम रखिए। देख लो दाऊ, सुधर जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब सुदर्शन चक्र के विषय में तो कुछ बताओ। अवश्य बताएंगे प्रभु, अवश्य। वो 8वां भाग जो देव विश्वकर्मा ने सूर्य देव में से अत्यंत ही कुशलता से निकाला था, सूर्य देव के 8वें हिस्से से उन्होंने देव कुबेर की शिविका, शिव शंभू का त्रिशूल और स्वयं श्री हरि के लिए सुदर्शन चक्र का निर्माण भी किया था। नारायण नारायण। नहीं, देव विश्वकर्मा ने अपनी कुशलता और अपने बुद्धि से समस्त देवताओं के लिए शक्तिशाली अस्त्र और यंत्रों का निर्माण भी किया है, जिसमें इंद्रदेव का वज्र जो ऋषि दधीचि की अस्थियों से उन्होंने बनाया था विथिरा राक्षस का अंत करने के लिए। नारायण नारायण। इतना ही नहीं प्रभु, उन्होंने धरती लोक पर सुंदर महलों और नगरों का भी निर्माण किया, जिसमें सोने की लंका, पुष्पक विमान और तो और हिमालय का निर्माण भी उन्होंने ही किया है। नारायण नारायण। ये तो हो गई देव विश्वकर्मा की यशोगाथा। परंतु प्रभु, अब एक महत्वपूर्ण बात, और वो ये प्रभु कि आप दोनों को कंस द्वारा निर्मित दानव कृत्य का अंत करना है। प्रभु, वो अत्यंत ही शक्तिशाली और बलशाली दानव है, जिसके पास समस्त पार अपार शक्तियां हैं प्रभु। ठीक उसी प्रकार प्रभु जैसे आपने काल नेमी और मधु कैटभ का वध किया था। कान्हा, यदि तुम्हारा सुदर्शन चक्र इतना ही शक्तिशाली है तो प्रतीक्षा किस बात की? इसी क्षण उस कंस का वध कर गोकुल को उसके अत्याचार से सदैव के लिए मुक्त क्यों नहीं करते? मैं स्वयं भी नियति को बदल नहीं सकता दाऊ। समय आने दो दाऊ। नारायण नारायण। प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए। दाऊ, अभी जिस कार्य का समय है हमें उसे पूर्ण करना है। वहाँ बांध निर्माण का कार्य अति आवश्यक है, अतः हमें प्रभु विश्वकर्मा की
आराधना करने का सुझाव बाबा को देना है। पंडित जी, आपने ही तो एक बार मुझे वो कथा सुनाई थी जिसमें देव विश्वकर्मा की आराधना से एक असंभव निर्माण कार्य पूरा हो गया था। क्या पता हमें भी देव विश्वकर्मा की आराधना से लाभ हो। हाँ, कान्हा सत्य कह रहा है नंदराज। हमें प्रभु विश्वकर्मा का स्मरण कर पूजन आरंभ करना चाहिए। आप सभी लोग यंत्र, उपकरण इत्यादि यहाँ लाकर रख दीजिए। मैं प्रभु विश्वकर्मा का आवाहन करता हूँ। किंतु नंदराज, प्रभु विश्वकर्मा के यज्ञ एवं पूजन हेतु आवश्यक सामग्री हमारे पास नहीं है। क्षमा चाहता हूं पंडित जी। इस प्रकार की विकट स्थिति में हवन विधि की संपूर्ण व्यवस्था कर पाना अत्यंत कठिन है। हमारे पास जो भी पूजा सामग्री है उसी से पूजन कार्य आरंभ कीजिए। जिनके मन निर्मल होते हैं उनकी विनती स्वयं प्रभु विश्वकर्मा सुनते हैं। पूजन कार्य आरंभ कीजिए। आपने उचित कहा नंदराज। आप सभी लोग यंत्र, उपकरण इत्यादि यहाँ लाकर रख दीजिए। मैं प्रभु विश्वकर्मा का आवाहन करता हूँ। किंतु नंदराज, प्रभु विश्वकर्मा के यज्ञ एवं पूजन हेतु आवश्यक सामग्री हमारे पास नहीं है। क्षमा चाहता हूं पंडित जी। इस प्रकार की विकट स्थिति में हवन विधि की संपूर्ण व्यवस्था कर पाना अत्यंत कठिन है। हमारे पास जो भी पूजा सामग्री है उसी से पूजन कार्य आरंभ कीजिए। जिनके मन निर्मल होते हैं उनकी विनती स्वयं प्रभु विश्वकर्मा सुनते हैं। पूजन कार्य आरंभ कीजिए। मैं भी देखता हूं कि तुम ये यज्ञ कैसे पूर्ण करते हो। आपने उचित कहा नंदराज। आप सभी लोग अपने अपने यंत्र यहाँ रख दीजिए। नंद जी, मेरा फावड़ा नहीं मिल रहा है। हमने यहीं रखा था। मेरा भी कुदाल नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ गया। अभी तो यहीं था। दाऊ, कृत्य गोकुल में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, मैं स्वयं जाकर इस दैत्य को मारूंगा। सभी निर्बलों को डराकर स्वयं को शक्तिशाली समझ रहे हो। साहस है तो मुझसे युद्ध करो। तनिक मैं भी तो देखूं, तुम ऐसा क्या करोगे जो कोई और दैत्य नहीं कर पाए। बालक, तुझे इस दुस्साहस का दंड अवश्य दूंगा। नंदराज, ये कैसे संभव है? एक एक करके सभी यंत्र गायब हो रहे हैं। लगता है प्रभु हमसे नाराज है।
बालक, उस समय तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ओम श्री सृष्टिनाथाय सर्वसिद्धाय विश्वकर्माय नमो नमः। मुझे पता है धनु काका, ये सब आपने किया है। अरे क्या हो गया? अरे मेरी धोती में आग लग गई। अरे कोई तो बचाओ, अरे जल की व्यवस्था करो, अरे कोई तो व्यवस्था करो। कृष्णा दोस्त, तू नहीं किया होगा, तुझे मैं देख लूंगा। अरे कोई तो कुछ करो, बचा। ये आपका भ्रम है काका, कहीं अग्नि नहीं लगी। दुष्टों, अब तुझे मैं अपने हल से गोकुल की धरती में दबा दूंगा। इस दैत्य पर तो मेरे प्रहार का असर ही नहीं हो रहा। मुझे इसका अंत करना ही होगा। जितने प्रयास करने हैं कर लो बालक, मैं तुम्हें पूरा अवसर दूंगा।